नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की सक्सेस रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एज ए पेशेंट और मुझे एज ए डॉक्टर करना है जिससे कि आईयूआई की सफलता दर को हम बढ़ा सकें। आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एक तकनीक होती है जिसमें हम पुरुष के सीमन सैंपल को वॉश करके प्रिपेयर करके महिला के गर्भाशय में एक पतली ट्यूब के द्वारा जिस समय उसके अंडे फूट चुके होते हैं तब डालते हैं। तो अब जानते हैं हम वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आईयूआई में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। जैसा कि मेरे हर वीडियो में आप सुनते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिससे किसी भी ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो है जो कपल आया है ट्रीटमेंट में, उसमें महिला की एज। जैसे कि हर ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट जितनी कम महिला की एज होती है उससे बढ़ती है, सिमिलरली आईयूआई में भी ऐसे ही रहता है। यदि महिला की एज 35 साल से कम है तो डेफिनेटली आईयूआई में प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। हालांकि पुरुष की एज से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी यदि पुरुष की एज 45 से ज़्यादा हो गई है तो डेफिनेटली ऐसे में आईयूआई की सक्सेस रेट पे असर पड़ता है। यानी कि अगर पुरुष की एज 45 से ऊपर है तो आईयूआई में कम सक्सेस मिलेगी। तो यदि महिला की एज 35 से कम है और पुरुष की एज 45 से कम है तो आईयूआई में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईयूआई में सबसे पहले हम आपको टैबलेट्स देते हैं, कभी कभी इंजेक्शंस भी देते हैं, कभी कभी दोनों कंबाइन करते हैं जिससे कि 1 से 2 फॉलिकल डेवलप करें। यदि 1 से 2 फॉलिकल डेवलप करते हैं तो प्रेगनेंसी आने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि टैबलेट के साथ यदि हम इंजेक्शन कंबाइन करते हैं तो आईयूआई में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईयूआई में यदि आपका एक ट्यूब खुला है, आईयूआई के लिए शर्त यह है कि ट्यूब्स खुले होने चाहिए और फंक्शनल होने चाहिए। तो यदि ऐसा एक भी ट्यूब है जो खुला है, फंक्शनल है, तो भी आईयूआई में प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। हालांकि जब दोनों ही ट्यूब्स ओपन है, फंक्शनल है, तो डेफिनेटली चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पुरुष का सीमन सैंपल भी बहुत मैटर करता है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने के लिए। यदि सीमन सैंपल में शुक्राणु का काउंट अच्छा है, यानी कि 10 मिलियन से ऊपर का काउंट है, मोटिलिटी अच्छी है यानी कि 30% या उससे ज़्यादा है, और शुक्राणु की बनावट अच्छी है यानी कि कोई हेड डिफेक्ट्स नहीं है, कोई टेल डिफेक्ट्स नहीं है, ऐसे में प्रेगनेंसी आने के चांसेस, यदि सीमन सैंपल जितना अच्छा होता है उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है वो फैक्टर्स जो हम एज अ कपल आप में देखते हैं जो प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ाते हैं। अब ट्रीटमेंट में हम ऐसा क्या करते हैं जिससे सफलता दर को बढ़ा सके। एक तो आईयूआई की प्रॉपर टाइमिंग, यानी कि जब अंडे को रप्चर करने का इंजेक्शन दिया जाता है उसके 35 से 36 घंटे के अंदर अंदर यदि हम आईयूआई करते हैं या 35-36 घंटे पर आईयूआई करते हैं तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। यदि शुक्राणु का सैंपल बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि काउंट और मोटिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि माइल्ड मेल फैक्टर है, तो ऐसे में कभी कभी डबल आईयूआई करने से भी प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। डबल आईयूआई यानी कि पुरुष का जो सीमन सैंपल है उसको उसी सेम साइकिल में हम 2 बार डालते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे। इसके अलावा आईयूआई जैसे कि हम आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, अगर उसी प्रकार सावधानी से अंदर की लाइनिंग को बिना नुकसान पहुंचाए यदि हम करते हैं और सोनोग्राफी में देख कर यदि हम आईयूआई का सैंपल डालते हैं तो उससे भी चांसेस प्रेगनेंसी आने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे में जो अंदर की लाइनिंग होती है वो कम से कम डैमेज होती है। किस समय हम अंडे को रप्चर करने का इंजेक्शन देते हैं ये भी मैटर करता है। यदि फॉलिकल का साइज अच्छा है, यानी कि 17-18 मिलीमीटर का साइज है या उससे ज़्यादा है, जो गर्भाशय की लाइनिंग है वो उसकी परत अच्छी मोटी परत है यानी कि 7 मिलीमीटर से ऊपर है, पैटर्न बहुत अच्छा है, तो भी चांसेस बढ़ते हैं। फिर लैब में हम किस तरह से सीमन सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं इससे भी आईयूआई के चांसेस बढ़ते हैं। सीमन सैंपल को हम कई प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। हालांकि जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं डबल डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे सीमन सैंपल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो बाकी तरीके हैं सैंपल को प्रिपेयर करने के। तो ये सब चीज़ें हम अपने क्लिनिक में, अपनी लैब में करते हैं जिससे कि आईयूआई के प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईयूआई में प्रेगनेंसी रुकने की सफलता दर एक साइकिल में 15 से 20% तक होती है। तो यदि एक साइकिल में आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आईयूआई के आप 3 से 4 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ें।
फिर भी अगर आपको अपनी IUI ट्रीटमेंट से रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।